हेलो स्टूडेंट, अगर आप इग्नू में एडमिशन ले चुके हैं और आपने न्यू एडमिशन लिया है और आपको पता नहीं है तो इग्नू में आगे कौन कौन से स्टेप होते हैं जो आपको समय पे करने होते हैं, तो इन सभी विषयों को, इन सभी स्टेप को जो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको करना होता है, उन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कोई भी गलती करने से बचें और आपका सेशन खराब ना हो। इग्नू में जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो इसके तुरंत बाद आपको अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लेना चाहिए। आई कार्ड डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ आपसे आपका आई कार्ड मांगा जाएगा, या फिर आप असाइनमेंट जमा करने भी जाएंगे तो आपको अपना आई कार्ड देना होगा। इसलिए जब भी इग्नू में एडमिशन लें, अपने आई कार्ड को सर्वप्रथम डाउनलोड करके अपने पास रख लें। इसके बाद आप जिस सेशन में एडमिशन लिए हैं उस सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें और उस असाइनमेंट का अपने हाथों से लिख करके उस असाइनमेंट को लिख के तैयार कर लें, और उसे जब भी डेट निकले असाइनमेंट सबमिट करने का, सही समय पर जा कर के अपने असाइनमेंट को सबमिट कर दें। असाइनमेंट सबमिट करना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि अगर जब तक असाइनमेंट आप सबमिट नहीं करेंगे, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देंगे उसका असाइनमेंट आपको पहले जमा करना होता है। तो सबसे पहले अपने असाइनमेंट को जमा कर दें। इसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि इग्नू प्रत्येक 6 महीने पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, एग्ज़ाम लेती है। तो आप चाहें तो अगर आपने जुलाई सेशन में लिया है तो दिसंबर में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर दिसंबर जनवरी में आपने एग्ज़ाम लिया है तो जून जुलाई में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का डेट निकलता है जो कि लगभग 1 से 1.5 महीने का समय होता है। उस बीच में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेना होता है। अगर आप समय पे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो 10 दिन या 15 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, लेकिन उसमें 1100 रुपये तक की पेनल्टी लगती है। इसलिए समय रहते अपने एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप कर लें। एग्ज़ाम फॉर्म क्या होता है? जिस भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 200 रुपये पे करने होते हैं। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम फॉर्म। जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लेते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट ख़त्म होती है उसके 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड, जिसे हॉल टिकट बोलते हैं, वह जनरेट हो जाता है, इग्नू रिलीज़ करता है। तो एग्ज़ाम से लगभग 7 दिन पहले, 8 दिन पहले आपका हॉल टिकट, एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है, उसे डाउनलोड कर लें। और जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आई कार्ड और एक पहचान पत्र और अपना हॉल टिकट साथ लेकर जाएं। इस प्रकार ये सारी प्रक्रियाएं हैं जिनसे आपको गुजरना होता है एग्ज़ाम में। ये सारी बातें आपको फॉलो करनी होती है, ये सारे स्टेप होते हैं। यहाँ आप ध्यान यह रखेंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम दे दें, प्रत्येक 6 महीने बाद जब भी आप एग्ज़ाम दे दें, उसके बाद री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपका 1 ईयर का कोर्स था, जैसे आपका 3 ईयर का कोर्स था, जैसे आपका पहला साल ख़त्म होता है, दूसरा साल स्टार्ट होता है, चाहे आप किसी एग्ज़ाम में पास हुए हों, फेल हो चुके हों, या आपने अभी तक किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे आप दूसरे साल में जाएं, आप री रजिस्ट्रेशन अवश्य कर लें। री रजिस्ट्रेशन आपका नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है और नेक्स्ट साल के लिए आप अपने री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं, जैसे कि इस समय निकला हुआ है। इसी प्रकार से हर एक 6 महीने पे री रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म को फिलअप करना अनिवार्य होता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अगले साल में सेकेंड ईयर में जाना चाहते हैं। अगर आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरते हैं तो यहाँ आप 6 महीने तक अपने कोर्स को लेट कंप्लीट करेंगे, यानी कि आपका कोर्स लेट हो जाएगा, आपका समय खराब हो सकता है। इसलिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना अनिवार्य है। जब आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर लेते हैं तो आप सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप जिस प्रकार आप एडमिशन लेते हैं ना, उसी प्रकार आपका री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी होता है, पर इसमें आपको थोड़ा डिटेल कम मांगा जाता है। प्रोसेस वही है, यानी कि आप सेकेंड ईयर में आपने एक तरह से एडमिशन ले लिया। इसी प्रकार सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद
फिर आपका सेकेंड ईयर भी कंप्लीट होता है, तो थर्ड ईयर में जाने के लिए भी आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ध्यान रखेंगे, आपको कुल अगर 3 साल का कोर्स है तो पहले टाइम तो आप एडमिशन लेंगे, बाकी 2 बार आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है अगले साल में जाने के लिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो इग्नो में ध्यान रखना होता है। इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने कोर्स को समय पे कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही अगर रिजल्ट की बात करें कि इग्नो में रिजल्ट कैसा मिलता है, क्या नंबर मिलते हैं, किस प्रकार के नंबर दिए जाते हैं, तो आपको बता दूं इग्नो में कॉपी काफ़ी हार्ड चेक होती है। आप कोशिश करें समय रहते अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करें, तैयारी करें, ताकि आप एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से लिख सकें। आप सही उत्तर लिखेंगे, सही ढंग से लिखेंगे, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। और यहाँ ध्यान रखेंगे, असाइनमेंट भी जब भी आप जमा करें तो अच्छे से लिख करके, क्योंकि असाइनमेंट के नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं, इसलिए असाइनमेंट को भी अच्छे से लिखें और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, पढ़ें, ताकि अच्छा नंबर आए। तो ये सारी बातें थी, इससे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो ऐसी कुछ जानकारियों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी किसी इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ।